हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास पद्य भाग में आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। अब शीर्षक पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये बताया गया है कि एक मनुष्य को दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आज के दौर में अगर कोरोना जब आया तो हम सब देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अनुभव भी कर रहे हैं। कई लोग बेरोज़गार हो गए, घर से बेघर भी हो गए, अकेले पड़ गए, तो कितने लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमैनिटी। इतिहास में भी हम लोगों ने देखा, कई राजा महाराजा, कई लोग, आज भी हम अपने चारों तरफ कई लोगों को देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अन्य जंतुओं या पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में जो है चेतना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हमें मालूम है कि हित अब कैसे करना है, किसी की सहायता कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। हम अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। पशु की तरह नहीं कि चरागाह में जाकर सिर्फ अपने लिए ही चर कर चले आए, ऐसा नहीं है। निस्वार्थ भावना से दूसरों की सहायता करना ही मनुष्यता कहलाती है। आज के इस पाठ में हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई इस कविता को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। वीडियो से जाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं पाठ की ओर। कविता पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। पहला स्टैंजा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं, विचार लो, समझ लो कि मरते का मतलब है मरणशील, नश्वर है, कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। तो एक न एक दिन हम सबको मरना ही है। तो मृत्यु से डरो नहीं, कभी भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मरो, लेकिन ऐसा करो, ऐसा कुछ करके मरो ताकि लोग हमें याद कर सकें, याद करें। हुई न यूँ सुमृत्यु, सुमृत्यु यानी कोई अच्छा कार्य करके अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग हमें याद करेंगे, सदा हमें याद रखेंगे। तो उसको जो है कवि ने सुमृत्यु कहा है, अच्छी मृत्यु। अगर ऐसा नहीं है तो वृथा मरे वृथा जिए, बेकार में हम जी रहे हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर हम पैदा हुए हैं, स्वार्थ के लिए अपना ही खा रहे हैं, अपने लिए ही जी रहे हैं, तो वो वृथा मरे वृथा जिए, बेकार है। वो मरना या जीना बिल्कुल बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो दूसरों के लिए जिया नहीं है उनका रहना बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति का मतलब पशु जो है सिर्फ अपने लिए जीता है। तो जो आप ही चरे, अपने लिए ही रहने वाला या करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर कवि ने पशु से तुलना की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य जो होता है दूसरों की सहायता करते हुए रहने के कारण ही उसी को मनुष्य हम कहेंगे। जब परीक्षा में कविता का एक स्टैंजा देकर उसका भावार्थ पूछा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कवि कहते हैं कि इस नश्वर दुनिया में हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोग हमें सदा याद रखें। भावार्थ में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि हमें विचार कर लेना चाहिए कि इस मरणशील दुनिया में हमें अपने मृत्यु के से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन
सभी को आती है, लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे मरने पर लोग हमें सदा याद रखें। कुछ अच्छे कार्य करके मरने वाले को कवि सुमृत्यु कहता है, अर्थात जो किसी की सहायता नहीं करता उसका जीना मरना व्यर्थ है, और जो दूसरों के लिए नहीं जीता वो मरे हुए के समान है। जो केवल अपने लिए ही जीता है वो पशु के समान होता है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है। भाषा सुंदर है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस स्टैंजा का यही अर्थ है। सेकंड स्टैंजा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार, उदार का मतलब है सहृदय, दानशील, जो उदारता हम दिखाते हैं। उनकी कहानियों को, कथा को सरस्वती, सरस्वती का मतलब यहाँ हुआ किताब से, किताबों में लिखी जाती हैं, बखानती हैं, वही बताती हैं। हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर दानशील है, सहृदय है, किसी के लिए काम किया है, तो हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं उनके। उसी उदार से धरा, धरा मीन्स पृथ्वी, अपना कृतज्ञ भाव को मानती है, उनके सहृदयता को सारी पृथ्वी जो है उसको अपना कृतार्थ मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तो लोग जो हैं, हर व्यक्ति जो है उसके बारे में, उनकी कीर्ति, उनके यश को, उनकी प्रसिद्धि को एक के द्वारा दूसरे के द्वारा ऐसे जो है पूरे संसार में वो घूमती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और सारी समस्त सृष्टि यानी पूरा विश्व जो है उनको उनके लिए धन्य हो जाता है, उनका आभार प्रकट करता है, उनको पूजता। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के। तो ये आत्मभावना, आत्मीयता जो होती है वो पूरे विश्व को, असीम विश्व को अखंड एकता के सूत्र में बांध देता है। यहाँ हो रहा है तो भी वो बाहर के लोग हमें पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में। हाँ, हम भी कई लोगों को, विश्व में कितने ही महान आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका बखान करते हैं, उनके उदाहरण को अपने आने वाले पीढ़ियों को बताते हैं, समझाते हैं कि इस तरह से मनुष्यता, ऐसे सहायता करनी चाहिए, ये उदारता हम में होनी चाहिए, ये हम बताते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, कभी भी अच्छा काम कीजिए और छोड़ दीजिए। आजकल देखिए हमारे चर्चे में आते हैं सोनू सूद, देखिए कितना उन्होंने किया है। तो ऐसे ही लोगों को सारे, वो अपने बारे में सेल्फी निकाल के बताने की किसी उनको ज़रूरत नहीं होती है, खुद पुस्तकों में लिखा रहता है, सभी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उनको एक आदर्श पुरुष के रूप में अपनाते हैं। दूसरा भी प्रसंग हम ऐसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 मनुष्यता से ली गई हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सहृदय व्यक्तियों की सदा कीर्ति विश्व भर में सुनाई देती है। भावार्थ में लिखेंगे। कवि कहते हैं सहृदय उदार व्यक्ति की बातें पुस्तकों में लिखी और पढ़ी जाती हैं। ऐसे सहृदय व्यक्ति से हमारी धरती धन्य हो जाती है, लोग उनका आभार मानने लगते हैं। ऐसे उदार व्यक्तियों की कीर्ति चारों तरफ गूंजती है, सभी लोग उन्हें पूछते हैं। दुनिया में उनका बड़ा नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी आत्मीयता की भावना पूरे विश्व को एकता के धागे में पिरोती है। कवि कहते हैं वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है। भाषा प्रभावशाली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम यानी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। थर्ड वन, क्षुदार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनिर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें कुछ उदाहरण दे के बता रहे हैं कि कैसे हमारे महान पुरुषों ने किस तरह का दान दिया था। क्षुधा, क्षुधा प्लस आर्त, क्षुधा मीन्स भूख से व्याकुल, आर्त मीन्स व्याकुल। राजा थे रंतिदेव, उनके हाथों में करस थे, हाथों में खाने की थाल थी, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के मांगने पर, उनको खुद भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन एक गरीब के मांगने पर उन्होंने अपने हाथ का से जो है थाल उनको दे दिया था। तथा दधीचि, एक ऋषि हैं दधीचि, उन्होंने परार्थ के लिए, परोपकार के लिए, एक राक्षस के संहार के लिए, वृत्तासुर उनका नाम था, वृत्तासुर असुर थे, वो राक्षस था, उसको मारने के लिए वज्रायुध को बनाया गया। उस वज्रायुध के लिए दधीचि ने अपने रीढ़ की हड्डी को, अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डी, तो बोन था जो बैकबोन होता है, उस बैकबोन को उन्होंने दान में दे दिया था उस असुर के संहार करने के लिए। उशीनर क्षितिश, ये जो है राजा थे, वो राजा जो है बहेलिया के मांगने पर स्वमांस, मांस, मांस मीन्स जो ये हमारा जो मांस होता है, तो उसको अपने जांघों के पास से उन्होंने निकाल कर दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने, कर्ण महाभारत में हम लोगों ने सुना ही होगा, कुंती का पुत्र था कर्ण, जो कि पैदा ही हुए थे कवच और कुंडल से। कवच उनके शरीर में, उनके चर्म से, उनके त्वचा से, स्किन से जो है जुड़ा हुआ था। तो शरीर चर्म से जुड़े होने के बावजूद भी जब इंद्रदेव आकर जब उनसे मांगते हैं तो सहर्ष, बड़े खुशी खुशी के साथ उन्होंने उस कवच और कुंडलों को दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य है, हम नश्वर हैं, कोई चीज़ शाश्वत नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्यों डरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, हम उसी को मनुष्य कहेंगे जो दूसरे मनुष्य के कुछ काम आ सके, कुछ कर सके। यही यहाँ पर इसका भाव है। थर्ड वन, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दानशील व्यक्तियों के उदाहरण दिया गया है। कवि बताते हैं, एक गरीब के आने पर राजा रंतिदेव भूख से व्याकुल होने पर भी अपने हाथों से में पकड़े हुए भोजन के थाल को उन्हें दे देते हैं, और ऋषि दधीचि वृत्तासुर का संहार करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को दान कर देते हैं। गंधार देश के राजा ने बहेलिया के मांगने पर अपने शरीर के मांस को काट कर दान में दे दिया था। उसी प्रकार इंद्रदेव के मांगने पर कर्ण ने अपने शरीर में लगे हुए कवच और कुंडल को सहर्ष दे देते हैं। कवि कहते हैं कि अनित्य नश्वर शरीर के लिए हमें डरना क्यों है, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। दानशीलता, उदारता के सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कविता हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।